हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, आज है न्यू ईयर। तो मेरी ओर से आप लोगों को तथा आपकी पूरी फैमिली को न्यू ईयर की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस न्यू ईयर के अवसर पर मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक बात यही बोलना चाहूंगी कि ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपनी सच्ची मेहनत से कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो चलिए, आप सभी लोगों को न्यू ईयर की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं अपनी क्लास की शुरुआत तो करूंगी मोटिवेशनल कोट्स के ही साथ कि नया दिन है नई बात करेंगे, नया दिन है नई बात करेंगे, कल हार कर सोए थे, आज से हम लोग एक फिर नई शुरुआत करेंगे। तो चलिए, इसी नई शुरुआत से आज हम लोग देख रहे हैं रीजनिंग में चैप्टर 1 देखेंगे। श्रृंखला के अंतर्गत आपके एग्जाम में किस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको 100% क्वेश्चन क्लियर होंगे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 5760 960 क्वेश्चन मार्क 48 16 8। यहाँ पे इस प्रकार से श्रृंखला दी हुई है। आपको देखना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आप किस प्रकार से रिलेशन यानी इसमें सीरीज बनाएं, ताकि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आप ये बता सके कि यहाँ पे कौन सा इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो दिए होते हैं रीजनिंग के अंतर्गत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखते हैं श्रृंखला हम लोग सीरीज बनाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं लास्ट से हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटा डिजिट है, आप स्टार्टिंग से भी चाहे तो बना सकते हैं। ऐसा कोई यहाँ पे बॉन्ड नहीं है कि आप लास्ट से ही बनाएंगे या फर्स्ट से। सिर्फ और सिर्फ आपको जिधर से आप सीरीज बना सके वो आप पे डिपेंड करता है। रीजनिंग का मतलब ही यही होता है कि आप अपना तर्क लगाइए, तर्क लगा करके आप चाहे जिस प्रकार से आप राइट आंसर निकालिए। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यदि यहाँ पे देखते हैं 16 में हम क्या करें, 16 में यदि हम 2 से भाग दें, यहाँ पे भाग देने का मतलब ये हुआ 16 में इस प्रकार से 2 से भाग दें तो हमें 8 प्राप्त होगा। देखते हैं क्या सीरीज आगे फॉलो करेगी। यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम 2 से भाग दिए, अब यहाँ पे हम 3 से भाग दें 48 में तो क्या 16 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 48 में 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखें 3 18, तो यहाँ पे देखें 16 प्राप्त हो रहा। तो यहाँ पे इसी प्रकार से सीरीज आप आगे लागू करके देखेंगे क्या आपका राइट आंसर निकलेगा। यहाँ पे 4 से आपको संख्या नहीं मालूम है तो आप कैसे भाग दे करके निकाल सकते हैं, यानी किस में भाग करें 4 से कि 48 प्राप्त होगा। तो बट यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। आप इतना जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ से एक मेथड ये भी मिल रहा है कि यदि 8 में आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि यहाँ पे आप ये समझ लीजिए 8 इंटू 2 करेंगे तो बराबर 16 मिल रहा। जबकि यहाँ पे बात करें 16 में इस क्रॉस का मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 3 तो आपका 48 मिल रहा। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पे 48 इंटू 4 करेंगे, भाग इसमें देंगे तो ये वाली संख्या लास्ट वाली प्राप्त हो रही। यदि यहाँ पे आगे संख्या प्राप्त करनी तो आप मल्टीप्लाई, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 48 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौके 32, शेष बचे 3, 4 चौके 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। तो यहाँ से आपका राइट आंसर कितना निकला 192। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कितना है 192। आपको क्या करना होगा, जब इस प्रकार से आपका राइट आंसर मिल रहा है यानी ऑप्शन में देखें तो 192 है, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको पूरा टैली करके देखना होगा। कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में मैच करता है बट आगे सीरीज नहीं फॉलो करती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब आपको सीरीज मालूम है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले भाग दे करके देख लेंगे। यदि 5 से इसमें भाग दिया जाए 996 में तो यहाँ पे देखें 960 में यदि हम क्या करें 5 से भाग दें तो क्या 192 प्राप्त होगा। यहाँ पे देखें 5 के 5, यहाँ पे शेष बचे 4, 5 9 45, शेष बचा 1, तो यहाँ 10 हो गया, 5 दूने 10। तो यहाँ से हमें ये मालूम हो
रहा है कि ये सीरीज मेरी क्या कर रही, फॉलो कर रही। भाग दे रहे 960 में तो 192 मिल रहा, जबकि यहाँ पे 48 में 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी 192 मिल रहा। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे प्रश्न को बनाना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग सीरीज सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 3, 15, 35, 63, आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 1 सॉल्व किया है, तो आपको यहाँ पे ऐसे ही प्रश्न को बनाना होता, आपको सीरीज देखनी है। यहाँ पे ये पार्ट 1 है, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल छोटे छोटे से सिर्फ आपको टाइप मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सीरीज देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये छोटा है, तो चलो आगे से हम यहाँ पे सीरीज बनाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 3 और 15 का रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे देखें तो 3 में कितना ऐड करें तो 15 हो जाएगा। तो आपको मालूम है 3 में यदि हम 12 ऐड कर दे तो 15 हो जाएगा। यहाँ पे हम सॉल्व करके देखते हैं, यदि सीरीज नहीं बनेगी तो हम दूसरा मेथड यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा बन रहा है। पर यहाँ पे पहले हम सॉल्व करते हैं। 15 में 35 की बात करें तो देखते हैं यहाँ पे कितना ऐड करा गया। यहाँ पे 35 में 15 आप माइनस करके देख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 20 ऐड किया गया। यहाँ पे कितना, 15 में 20 ऐड किया गया तो 35। यहाँ पे बात करते हैं 63 में 35 आप माइनस करके देख सकते हैं। 63 में 35 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना 28। तो यहाँ से आपको मालूम हुआ कि यदि 35 में 28 ऐड कर दे यानी जोड़ दे तो 63 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे देखना है कि कितना ऐड करे। यहाँ से कोई सीरीज नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो 12 ऐड किया गया, यहाँ पे 20 ऐड किया गया, यहाँ पे 28 ऐड किया गया। तो यहाँ पे आप कितना ऐड कर दे, तो आप यहाँ पे कैसे मालूम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे देखें तो ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ पे डबल स्टेप की सीरीज है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए रखा ताकि आपको ये क्वेश्चन में मालूम चले कि ऐसा नहीं कि एक ही सीरीज में क्वेश्चन बन सकता है। डबल सीरीज के, ट्रिपल सीरीज के और कहां तक, अब तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि 4-4 सीरीज यहाँ पे बनानी होती है। डबल स्टेप का मतलब यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कि आप कैसे यहाँ पे कौन सी संख्या ऐड करें। तो यहाँ पे आप इनका डिफरेंट यानी अंतराल देखें तो यहाँ पे 12 यदि 20 में माइनस कर दे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यानी यहाँ से ये मालूम हुआ कि 12 में 8 ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखें 20 में भी क्या किया जा रहा, 8 ऐड किया जा रहा है यानी जोड़ा जा रहा, तो 28 मिल रहा। अब यहाँ से हमें ये मालूम हुआ कि ये सीरीज यहाँ पे फॉलो कर रही है, तो हम आगे इसी प्रकार से बनाएंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे 28 में 8 जोड़ना होगा। जैसे कि 20 में 8 जोड़े तो 28 हो रहा अंतराल, तो 28 में आप क्या करेंगे, पहले 8 जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे मालूम होगा कि कौन सी संख्या होगी, तब आप ऊपर वाले क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 28 में यदि 8 जोड़ दे, 8 8 16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आप बता सकते हैं कितना है 36। बट यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया था, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी यानी कौन सा ये ऑप्शन राइट होगा। तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ से ये देखना, यदि 28 इसमें 35 में ऐड कर दे तो 63 मिल रहा, 20 ये 15 में ऐड कर दे तो 35 मिल रहा, 12 3 में ऐड कर दे तो 15 मिल रहा। उसी प्रकार से ये 36 आप 63 में यदि ऐड कर दे, 63 में 36 आप ऐड कर दे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 99, जो कि आप बता सकते हैं ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 99। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो यहाँ पे देखें तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यह सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने इसलिए सॉल्व करवाया ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपके एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको टाइप क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
$2,5,9,37 यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आपको सीरीज बनानी है किस प्रकार से आप इसमें संबंध स्थापित करें कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सीरीज देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं सीरीज की बात करें तो यहाँ पे 5 2 से किस प्रकार से रिलेट कर रहा है, यानी यहाँ पे यदि 2 का हम मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो कितना 4 मिलेगा, बट यहाँ पे कितना अगली संख्या 5 है। तो यहाँ पे देखते हैं 2 से यदि मल्टीप्लाई करके हम 1 ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या 5 बन जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल बन जाएगा। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, 4 में जब 1 आप जोड़ देंगे तो कितना 5 होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 5 में 4 से हम इस प्रकार से करें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूने 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 में यदि 1 ऐड करेंगे तो कितना 11 हो जाएगा, बट अगली संख्या 9 है। तो यहाँ से हमें एक बात ये मालूम हो रही है कि यहाँ पे यदि +1 किया गया तो 5 हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। यदि 5 में हम 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस कर दे तो क्या 9 प्राप्त होगा। तो बिल्कुल 5 में यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में यदि 1 माइनस कर दे तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 9 प्राप्त होगा। तो देखते हैं क्या सीरीज ये फॉलो कर रही है। यहाँ पे देखते हैं 9 है, 9 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूने 18, आप क्या करेंगे +1 करेंगे तो यहाँ से आपका 19 प्राप्त होगा। तो यहाँ से ये मालूम चल रहा है कि एक बार ऐड किया जा रहा है और एक क्या किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है। तो यही सीरीज हम लोग आगे फॉलो करेंगे। देखते हैं यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो कितना 37 प्राप्त होगा। तो यही सीरीज आपको आगे भी लगानी है, यानी यही मेथड आपको लगाना है। 37 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कितना होगा। 37 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 3 दूने 6 1 7, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 74। बट यहाँ पे आपको क्या देखना, अभी आपने माइनस किया तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 1 क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो यहाँ से आपको मालूम हुआ 74 में 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 75, जो कि यहाँ पे देखें तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। यहाँ पे इस प्रकार से सीरीज बनी, यानी एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया गया, फिर एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस किया गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस किया गया। तो यहाँ पे आपको यह रीजनिंग का मतलब ही यही होता है कि आप अपना माइंड लगाइए, यानी आप जिस तर्क से सोच सकते हैं आप क्वेश्चन बना सकते हैं, आप उस मेथड से क्वेश्चन को बनाइए। तो यहाँ पे ये जो सीरीज फॉलो करे वो यहाँ पे आपको देखनी है क्या पूरे में लागू हो रही है। यदि पूरे क्वेश्चन में लागू हो रहे तो आपका राइट आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, A/4 D/9 H/15 M/22। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन है Q/31, दूसरा है Q/30, तीसरा है यहाँ पे R/30, चौथा है S/30। यहाँ पे आप लोग इसे ये मत समझिएगा कि 5/30 है, क्योंकि ठंड बहुत ही ज्यादा है तो यहाँ पे राइटिंग भी मेरी उतनी अच्छी नहीं बन रही। तो यहाँ पे ये है S/30, ये आप लोग समझिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं सीरीज की बात करें। यहाँ पे जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ABCD जो होती है उनकी पोजीशन मालूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं हम लिख करके यहाँ पे पोजीशन निकाल लेंगे। जब लिख करके आप पोजीशन निकालोगे कम से कम 2 या 3 मिनट लग जाएगा। आप चाहे जितनी स्पीड में लिखें, और जो कोई बच्चा है उसको यदि याद है तो वो 2 सेकंड में लिख लेगा, तो आप उससे पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए ये आप लोग सावधानी करके आप लोग पहले ही ABCD की जितनी पोजीशन होती है आपको ये मालूम होना चाहिए। जैसे आपसे कहा जाए L की पोजीशन बताइए तो आप खट से बता सके L की पोजीशन 12 होती है, M की 13 होती है। इस प्रकार से आपको पोजीशन याद होना बहुत जरूरी है। जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें पोजीशन आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं।
यहाँ पे देखें तो ए की पहले यहाँ पे हम लोग पोजीशन लिखते हैं। यहाँ पे 1 हम यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे। 1 का मतलब ये हुआ पोजीशन कितनी है 1 और यहाँ पे 4। आप इसे डिजिट में चेंज कर लेंगे तो आसान से क्वेश्चन बना सकते हैं। डी की पोजीशन कितनी होती है 4, जबकि बटे में कितना है 9। एच की पोजीशन 8 होती है तो आप 8/15 लिख सकते हैं। एम होता है 13 यानी एम की पोजीशन 13 बटे यहाँ पे 22। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपसे पूछा गया तो जब भी आपसे इस प्रकार से ABCD कोई भी यहाँ पे शब्द लिखा हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसे क्या करेंगे अंक में डिजिट में चेंज करके आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या रिलेशन है। 1 में यदि 3 जोड़ दिए तो 4 हो जाएगा, जबकि 4 में यहाँ पे बात करें तो कितना ऐड कर दे, 4 में यदि हम 4 ऐड कर दे तो 8 हो जाएगा, यानी क्रम से हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं यदि 8 में हम 5 ऐड कर दें तो 13 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें मालूम हुआ कि अब हमें 13 में कितना ऐड करना है 6। तो यहाँ पे 13 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। नीचे की बात करें यहाँ पे हर में कितना दे रखा है 4 और यहाँ पे 9 है तो इनका अंतराल देखें 4 में 5 जोड़ा गया तो 9 हो गया। 9 में बात करें यहाँ पे कितना जोड़ दें कि 15 हो जाएगा तो यहाँ पे 6 जोड़ने पर 15 होगा। 15 में देखें तो यहाँ पे 7 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ से ये मालूम हुआ कि 22 में अगली संख्या हम 8 ऐड कर दें तो 22 में जब 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से आपका राइट आंसर कितना निकला 19/30 यहाँ पे 19/30 ये आपका राइट आंसर है। 19 का मतलब हुआ S तो यहाँ पे बटे 30 तो आप यहाँ से बता सकते हैं S/30 क्योंकि S की पोजीशन 19 होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हुआ S/30। तो प्लीज आज का वीडियो यहीं तक। आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन बताए। मैंने सोचा कि न्यू ईयर है तो हम क्यों ना नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ मैथ और कभी कभी मैं आप लोगों के लिए जीएस का वीडियो बना देती थी, बट मैंने सोचा न्यू ईयर है, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत तो करती रहूंगी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए न्यू ईयर में हम नई शुरुआत करते हैं। आज से मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग की भी क्लासेस कंटिन्यू चैप्टर वाइज चैप्टर करवाने की कोशिश करूंगी। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।